हरे कृष्णा। अब यहीं बैठकर आपको हम अगली कहानियाँ बताएंगे जहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो हम लोग अभी नंदगांव में हैं। तो वृंदा देवी का मैंने बताया, आप दर्शन कीजिए। ये वृंदा कुंड है और वो गुप्त कुंड है। इस जगह की और भी एक विशेषता है कि यहाँ पर ना अनेक प्रकार के पक्षी आते हैं। पहले भी आया करते थे, जो वृंदा देवी के असिस्टेंट हैं सारे, उनके अनुसार गायन करते हैं। आज भी लीला हो रही है और कुछ प्रकट भी है, कुछ अप्रकट भी है। तो आज भी शाम को आप आएंगे तो अनेक प्रकार के पक्षी यहाँ पर गायन करते हैं। वो एक चिंतन का विषय है। आप संध्या के समय आएंगे, बैठ जाएंगे, खाली बस कुछ नहीं करना है आपको। बैठो आँख बंद करके शांति से और सबका गीत सुनो। हर एक पक्षी अपना अपना गीत भगवान की सेवा में प्रस्तुत कर रहा है। बहुत सुंदर सुंदर पक्षी आते हैं। तो ये वृंदा कुंड का एक वैशिष्ट्य है जो आज भी हमको अनुभव करने मिलता है। यहाँ पर लोग जो चिंतन करते हैं ना, तो जो भक्त शुद्ध हृदय का है और चिंतनशील है, उसे दिव्य अनुभूतियाँ भी होती है, डिवाइन रियलाइजेशंस एट दिस प्लेस। तो कथा तो हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जगह जो है ना चिंतन का स्थान है। यहाँ पर आप भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, एकाग्र हो जाएंगे, अंतर्मुख हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारे दिव्य साक्षात्कार वृंदा देवी की कृपा से हो जाएंगे। एक और बात बताना जरूरी है कि आप जानते हैं नारद मुनि कुसुम सरोवर आए थे, तो वृंदा देवी और माधवी गोपी, इन्होंने मिलकर उनका श्रृंगार किया था गोपी के रूप में। उन्होंने उनको नहलाया था और गोपी बनाया था, और गोपी बने हुए नारद मुनि का श्रृंगार भी उन्होंने ही किया था। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है वृंदा देवी का। एनीवे, सो नंदगांव की विशेषता क्या है? नंदगांव में दो प्रधान लीला है, दो प्रधान रस है। कौन से रस है? दो प्रधान रस। वात्सल्य, एक माता पिता का और माता पिता जैसे गोपियों का और ग्वाल बालों का प्रेम है, और साख्य लीला, फ्रेंडशिप। उनके अंदर भी कई टाइप्स हैं। हाँ, एक प्रिय नर्म सखा, एक नर्म सखा, एक परमेष्टि सखा, एक समवयस्क सखा। अलग अलग टाइप के गोपाल हैं। जो बड़े गोपा होते हैं ना, उनको मैया बुलाती हैं और कहती हैं कि आपको रक्षा करना है। वो बहुत नटखट है, कहीं कहीं भागता है, जमुना जी में गिर जाएगा, पेट पे चढ़ के कूदेगा तो जख्मी हो जाएगा। आपको रक्षा करना है। राक्षस आएंगे तो आपको शस्त्र लेके चलना है। तो वो गोप होते हैं ना, मंडली भद्र टाइप गोप, वो तलवार लाठी लेके चलते हैं रोज, सब कॉर्डन करते हुए, कृष्ण को संभालते हुए। तो बलराम जी के नेतृत्व में चलते हैं। कुछ गोपा समवयस्क होते हैं। समवयस्क में कैसे? सर्व भी चढ़ सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। उसमें श्रीदामा प्रधान है। नारद मुनि ने उसको वरदान दिया था कि श्रीदामा आप कृष्ण के सबसे बड़े प्रिय सखा बनोगे। तो वो समवयस्क हो गए। फिर कुछ छोटे होते हैं जो किंकर होते हैं, सहचर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं टॉडलर्स, यानी तो अभी भी रेंग रहे। वो उनका भी रोल है उसके अंदर। कैसे रोल है? जब भगवान गोपियों का वस्त्र हरण करने के लिए गए थे, तभी भगवान इन गोपों को लेकर गए थे। क्योंकि जो चल रहा है इनको समझ में नहीं आना चाहिए। तो बड़े को लेके आएंगे तो पूछेंगे क्या कर रहे हैं तो कन्हैया, व्हाट आर यू डूइंग। तो उनको उस समय डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था, इसलिए वो उनको रेंगते हुए एक बालकों को लेके गए थे। तो रेंगते हुए बालक क्या करते हैं? खेलते रहते हैं, उनको क्या पता चलता है। तो उनके होते हुए भगवान ने उनके वस्त्र चुराए थे। बड़ी उत्कट लीला है, वो समझना डिफिकल्ट है उसको। एनीवे, सो तो ऐसे सब सखा वहाँ पर रहते हैं। नंदगांव में नंद बाबा बीच वाले हैं। दो बड़े भाई हैं, दो छोटे भाई हैं। दो ताऊ जी हैं, दो काका जी हैं। ठीक है। तो उनकी पत्नियां जो हैं, उनको हर एक को दो दो बालक हुए हैं। तो 2 कितने? 8, और कृष्ण बलराम 2, 10 हो गए ना। ये सबसे क्लोजेस्ट हैं। कजिन ब्रदर भी हैं और क्लोजेस्ट भी हैं। तो ऐसे कहते हैं कि नंद बाबा पर बहुत प्रेम था भाइयों का, इसलिए सब मिलकर एक ही गांव में रहे। इनके अलग अलग गांव नहीं है। लेकिन राधा रानी के जो ताऊ जी और चाचा जी है ना, 4 ताऊ जी है, 4 चाचा जी है, तो वो एक एक गांव में रहते हैं। एक एक सखी को जन्म दिया, वो परमेश्वर सखी के रूप में लीला करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कहते हैं कि जो भी शरारत कर सकते हैं, सब शरारत भगवान ने नंदगांव में किया है सखाओं के साथ में। इसलिए आज भी कहते हैं कि नंदगांव में अगर कोई साधु आता है और टिकता है और भजन कर सकता है,
वो ही सच्चा साधु मानते हैं, क्योंकि वो उन ग्वाल बालों का आतंक उनको सहन करना पड़ता है। दे आर वेरी नॉटी, दे कैन डू एनीथिंग, दे डोंट केयर। तो वही भाव आज भी उनके बालकों के अंदर है। बहुत सरल हृदय है, बहुत निष्पाप है, लेकिन नटखट बहुत है। दे आर वेरी नॉटी पीपल, ग्वाल बाल। तो नंदगांव में बहुत स्थान है, वहाँ पर शंकर जी आए हैं दर्शन करने के लिए, और उनका नाम आशेश्वर महादेव पड़ा है। वही शंकर जी जन्म होने के बाद भी तुरंत भी गोकुल में आए थे। वहाँ पर उनका नाम क्या है? चिंताहरण महादेव। वो गोकुल में जमुना जी के पास है। जब वो, मैंने कहा ना, शिफ्ट हो गए, फिर वापस शिफ्ट हो गए, फिर नंदगांव में जो आके बसे, तो उनको देखने के लिए भी शिव जी आए थे ऋषि बनकर। तो वो उनको भगा दिया गया, अरे सांप वाप लेके आए, लाला डर जाएगा मेरा, तो ऐसे स्वरूप में आए हो तो दर्शन कैसे दूंगी, डर जाएगा लाला मेरा, नहीं 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 दर्शन चाहिए मुझे। तो उसको डाउट आता है मन में, मैं मना कर रही हूँ फिर भी जिद कर रहा है, मतलब ये कंस का आदमी है, वे ऋषि बनकर आया है, मैं नहीं फंसने वाली। दरवाज़ा मुँह पे बंद कर देती है। फिर शिव जी तप करते हैं, रोते हैं, फिर लाला रोते हैं कृष्ण भगवान, फिर उनको बुलाया जाता है, फिर वो चरणों को स्पर्श करते हैं, लाला जी रोना बंद कर देते हैं। तो यशोदा कहती है अच्छा खिलौना है, यहीं रहो, क्योंकि अभी रोया शांत हो गया, कल रोएगा तो जब जब मेरो लाला रोए तब तक दर्शन दीजो। वहीं रुका लिया उसको, मैं तुमको महाप्रसाद खिलाऊंगी, अभिषेक का जल भी पिलाऊंगी, तुम यहीं रहो, जब भी रोएगा तब आ जाओ। तो वहीं बस गए नंदीश्वर महादेव बन के, नीचे आशेश्वर महादेव, आशेश्वर कुंड भी यहाँ पर। फिर नंद बाबा की गौशाला है, 9 लाख गायें। फिर उद्धव क्यारी है, यहाँ पर उद्धव जी आए थे कृष्ण का संदेश लेकर, बहुत उत्कट है। कहते हैं कि उद्धव जब आए थे तो उद्धव जी के साथ जो भी कुछ हुआ है ना, वो सर्वोच्च लीला है। सर्वोच्च यानी सर्वोच्च भाव, हृदय के अंदर का सर्वोच्च और भी तीव्र और उत्कट और इंटेंस के रूप में प्रकट हुआ है भाव, वो उद्धव क्यारी में हुआ है। अभी लीला हो रही है सब जगह पर, प्रेम लीला हो रही है, सब अच्छा ही है, श्रेष्ठ ही है, लेकिन जब भगवान चले गए तो विरह भाव में जो भाव प्रकट हुए तो वो मिलन के भी अधिक ज़्यादा तीव्र होते हैं। एक होता है मिलन, मिल रहे हैं, सखा सखी प्रेम प्रियतम मिल रहे हैं, लेकिन जब जुदा होते ना तो प्रेम जो है ना हज़ारों करोड़ों बार बढ़ता है। वो जो भावना है उसको विप्रलंब कहते हैं। तो जब कृष्ण चले गए थे, बहुत साल हो गए, तो उद्धव जी आए तो कृष्ण की यादें ऐसी उभर आई है, दर्द भरी यादें। तो वो जो वहाँ पर प्रकट हुआ है ना, वो इतना विचित्र है, कई घंटे लगेंगे उसको समझाने के लिए क्या हुआ उधर। तो वो स्थान जो है ना, वहाँ पर अति उत्कट, अति उच्च भावनाएं प्रकट हुई है उद्धव क्यारी में। इतनी उच्च भावनाएं प्रकट हो गई कि उद्धव पागल हो गया देख के, एकदम कंप्लीट पागल हो गया। ही कुडंट इमेजिन कि ये क्या भाव है। तो उद्धव जी ने ब्रज में कांटे बोए। बताइए क्या कह रहा था मैं? कांटे बोए कि जो व्यक्ति अयोग्य है वो यहाँ पर आए ही नहीं, कांटों से परेशान होकर ही चले जाए, और जो कांटों को भी झेलेगा वही उद्धव क्यारी पहुँचेगा। तो यहाँ तक नहीं, वो उधर भी मिले थे वृंदावन में। जब प्रवेश किया तो भी उधर एक स्थली है, गोपी उद्धव मिलन स्थली, जिसको ज्ञान गुदड़ी कहते हैं। यमुना किनारे है वो, ज्ञान जिसका गुदड़ी हो गया। समझ में आया आपको? गुदड़ी कैसे बनती है पता है आपको? चिंदियों से बनती है। साड़ी आपकी पुरानी है तो उसको चिंदी बनाकर उसको चिंदियों से वो बनती है, उसको गुदड़ी कहते हैं। वो सर्दी में उड़ते हैं उसको। तो इसका पूरा ज्ञान था, वो गुदड़ी हो गया, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ा ज्ञान गुदड़ी। तो उसने सब ब्रज में कांटे बोए, ऐसा वो स्थान है बहुत। उधर विशाखा का कुंड है, उधर विशाखा का भी एक ज्ञान उद्धव क्यारी में कुंड है। विशाखा का प्राइवेट कुंड है, वहाँ पर शिव जी भी हैं, उद्धव जी भी बैठे हुए हैं। फिर एक ललिता कुंड है नंदगांव में, ललिता जी का एम्बेसी है नंदगांव में, बरसाने का एम्बेसी। क्या चल रहा है नंदगांव में, उसका खबर वहाँ से लेती है वो। ललिता कुंड बहुत सुंदर स्थान है वो, बहुत अच्छी अच्छी लीलाएँ वहाँ पर हुई है भगवान की। फिर एक कृष्ण कुंड है,
तो कृष्ण भगवान जो है ना, वो बचपन जो छोटे से थे ना, तो यशोदा कुंड पे कृष्ण बलराम को रोहिणी यशोदा स्नान कराती थी, छोटे छोटे बालकों को। फिर बड़े होते गए ना, तो फिर उनको थोड़े बड़े हो गए तो फिर ब्रश कर दिया, तुरंत गायब हो जाते थे, स्नान करने को आए नहीं। फिर कुछ देर बाद स्नान करके आते थे, तो गोपियाँ सब डिस्कस कर रही, क्या हो रहा है? अरे यशोदा, उनको शर्म आ रही है, बड़े हो गए अभी। तो यशोदा कह रही, हाँ उनके कपड़े भी टाइट हो रहे हैं अभी, और बातें भी जरा, आवाज़ भी थोड़ी सी उनकी गहरी हो गई है ना, कंठ फूट तो ना वैसा हो गई है। तो नंद बाबा से डिस्कस करते हैं कि अब यशोदा कुंड पे उस आते तो हैं हमारे साथ, लेकिन गायब होके कहीं जाके आते हैं स्नान करके, तो उनके लिए एक अलग कुंड बनाना चाहिए। तो नंद महाराज ने एक स्पेशल कुंड बना दिया, कृष्ण कुंड। सारे सखा भी बड़े हो गए थे, उनको भी अपना प्राइवेट चाहिए, कोई मैया के साथ स्नान करने को तैयार नहीं अभी, तो सारे सखाओं के लिए कृष्ण कुंड बना दिया। वो भी उधर है, आशीश्वर के रास्ते पर है। उधर एक मोर बिहारी मंदिर है, वहाँ पर कृष्ण मोर बन के नाचे थे। ललिता कुंड हो गया, और फिर नरसिंह बाबा का मंदिर है पहाड़ के नीचे। जब भी संकट होता था कृष्ण के ऊपर, तो नंद बाबा नरसिंह वराह का वहाँ पूजन करते थे। आज भी वो बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ पर, नरसिंह बाबा का, नरसिंह भगवान और वराह देव का। फिर उधर एक मांट है, मांट, ऐसा मांट है ज़मीन के नीचे कि आप और मैं खड़े हो गए ना, तो भी वो ऊंचा है हमारे से। You can stand and you will be still below the level of the mouth of the pot. ऐसे मांट पे एक गांव है जमुना जी के आगे, वृंदावन के राइट साइड में मांट गांव है, वहाँ से वो मटके बन के आते थे रेगुलरली। वो गांव ही मांट, नाम गांव मांट है उसका। तो वो कुछ मांट ऐसे थे, कई साल थे, अभी नष्ट हो गए वो, लेकिन एक उन्होंने मेंटेन करके रखा है, उसको मंदिर बना के उसको संभाल के रखा है, अभी भी इतना गहरा है। तो वहाँ पर यशोदा माई दधी मंथन किया करती थी, हरि बोल। उसके बाजू में ही 9 लाख गायों का उधर गौशाला है। फिर यशोदा कुंड है जहाँ पर वो स्नान कराती थी, बहुत सुंदर कुंड है। और उसके थोड़ा बाजू में जाएंगे तो नंद बैठक है। नंद बैठक वो स्थान है जहाँ पर गौचारण करने के बाद में जब कृष्ण आते थे वापस लौट के, जिनको रहा जाता नहीं था कि पहाड़ पर चढ़ने तक कौन रुकेगा, तो सब नीचे आते थे और नंद बैठक पर वेट करते थे। और नंद बैठक पर जब वो आते थे तो दोनों भैया भाग के उनके गोद में कूद जाते थे। आपने कभी अनुभव किया है अपने बच्चों का? They just run and you just dash you when they enter your lap, you know। ऐसा भाग के आके बैठते, दोनों जंगा पर बैठते थे गोद में, और दोनों बोलते थे एक ही साथ, आज क्या हुआ। समझो आपके घर में 2 बच्चे हैं समझो, और दोनों भैया स्कूल से लौट के आते हैं, दोनों साथ में बात करते हैं, किसका सुनो, इसका सुनो कि नहीं मम्मी मेरा सुनो, मम्मी मेरा सुनो, मम्मी मेरा सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसा करके दोनों दे स्टार्ट टॉकिंग। तो ये ऐसे ऐसे करके दोनों का सुन रहे हैं, और दोनों ही बात नहीं कर रहे हैं। और कौन बात कर रहे हैं? सारे ग्वाल बाल भी बोल रहे हैं एक साथ में, बहुत बड़ा शोर है उधर, सबका सुनना है उनको, सबका दिल खाली हो जाएगा, सब लोग शांत हो जाएंगे, तो वो अपने घर चले जाएंगे, फिर अपनी मैया बाबा को बोलेंगे क्या हुआ, और ये जाएंगे ऊपर, और नंद बाबा में उनका जो भी स्नान वान करना है, जो भी अभिषेक करना है, कपड़े पहनाने हैं नए, रात के बर्फ़ी खिलाना है, दुग्ध पान कराना है, जो भी लोरी सुनाना है, उसके बाद में। तो नंद बैठक में आप जाके देखेंगे ऐसा सुंदर चित्रपट है, ऐसे बड़ी मूछ वाले बाबा बैठे हैं, उनके दोनों गोद में ऐसे पैर है उनके, एक नीला एक गोरा, तो दोनों के पैर डाल के बैठे हैं, एक यहाँ से ऐसा एक यहाँ से ऐसा, और सुना रहे बाबा को, बाबा सुन रहे हैं प्रेम से उनकी बातें। नंद बैठक का ये भाव है। तो वहाँ पर एक स्थान है, ये वृंदाकुंड बता दिया आपको। उधर पहाड़ पर एक स्थान है चरण पहाड़ी, उधर भगवान बालक रूप में थे तभी वहाँ पर लीला करते थे। तो पहाड़ पर कई सारे चरण चिन्ह हैं, अभी एक ही बचा है, छोटा सा नन्हा सा इतना सा पैर चरण है। तो वहाँ पर सारी गोपियाँ बैठकर रोती थी कृष्ण की याद में, वो चरण चिन्ह को देखते हुए। फिर नंद भवन में जाएंगे, नंद भवन में दर्शन है राधा कृष्ण का, सॉरी बीच में कृष्ण बलराम है, मैया के पास में कृष्ण है, बाबा के पास में बलराम जी है, बड़े भैया के पास पिताजी है, छोटे भैया के पास मैया है, मैया खड़ी है। मैया के राइट साइड में, हमारे लेफ्ट साइड में लास्ट में राधा रानी बहू के रूप में खड़ी है।
तो हम सोचते होंगे उनका विवाह हुआ कि नहीं हुआ, विवाह हुआ कि नहीं हुआ। उसका आंसर है विवाह हुआ और नहीं भी हुआ। ऐसा आंसर केवल स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकता है। मटेरियल लाइफ में पागल बोलेंगे आपको, ऐसा उत्तर देंगे तो। आपने खाया कि नहीं खाया, हमने खाया भी नहीं खाया, खाया भी और नहीं भी खाया। तो बोलेंगे पागल हो गया, इसको दवा दे दो। तो ये दोनों सच बातें हैं, ये दोनों सच बातें कॉन्ट्रडिक्टरी केवल स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकती है। तो उनका विवाह भी हुआ है, बहू बनकर गई भी है वो, और उनका विवाह नहीं भी हुआ है, और केवल परकीय भाव भी चला है, दोनों साथ चला है। तो वो बहू के रूप में वहाँ खड़ी है, बाकी सारी दुनिया में वो साथ में खड़ी है, ससुराल में शिष्टाचार के साथ, लज्जा के साथ दूर खड़ी है। और नंद बाबा के साइड में 2 सखा खड़े हैं, उनका नाम है मनसुखा और धनसुखा, श्रीदामा और मधुमंगल। दोनों 8 में से बहुत प्रिय थे कृष्ण को, लेकिन 8 में मधुमंगल नहीं है, सॉरी, मधुमंगल ब्राह्मण का पुत्र है, तो वो 8 में नहीं उनका नाम, लेकिन वो बहुत प्रिय था भगवान को। मोटे पेट वाला मोटा ब्राह्मण था वो, बहुत मज़ा करता था भगवान के साथ, बहुत प्रेम करते भगवान उसको। ये दर्शन है, और कहते हैं नंद बाबा का दर्शन करने से बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। नंद भवन में कोई कहते हैं दर्शन हुआ, अभी हंसो, हंसो सब लोग हंसो। कोई दुख का वहाँ पर काम नहीं है, नंद बाबा जैसा आनंद कहीं नहीं है, ऐसे कहते हैं। उधर नीचे जाएंगे तो मंदिर के नीचे एक मूर्ति है, रास बिहारी जी, बहुत अद्भुत कथा है उसकी। इतना फेमस नहीं मंदिर वो, लेकिन बहुत अद्भुत कथा है उसकी। बाय द वे, नंद भवन में एक मंदिर है जहाँ पर पहले कृष्ण बलराम रहा करते थे। अभी वो वहाँ से शिफ्ट होकर नया मंदिर बना, लेकिन वो पुराना मंदिर भी है जहाँ पर ओरिजिनली नंद भवन में भगवान थे। और ये जो लुप्त हो गए थे ना, ये जो नंद कृष्ण बलराम के विग्रह हैं, ये वज्रनाभ ने बनाए हैं। एक्चुअली वज्रनाभ ने केवल नंद बाबा, यशोदा और बालक कृष्ण का मूर्ति बनवाया था, बलराम जी का विग्रह बाद में आया। चैतन्य महाप्रभु जो आए थे ढूंढते ढूंढते, सबको पूछा कहीं माता पिता का कोई दर्शन है क्या यहाँ पर, तो कुछ लोग बता नहीं पाए। कुछ बताए पर्वत में कुछ है, वहाँ जाके देखो। तो पर्वत के गुफा में उनको कृष्ण भगवान की छोटी सी मूर्ति, मैया और बाबा का मूर्ति दिखाई पड़ा। तो महाप्रभु चैतन्य ने उधर जाके ना संवाद किया माता से, ऐसे वार्तालाप किया, और सब लोग देख रहे हैं किस तरह से बात कर रहे हैं मैया से, यानी कृष्ण ही होगा ये, ऐसी बात तो केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। तो पहचान गए कि ये कृष्ण है। बहुत देर के बाद अलग रूप में मैया को मिलने आए हैं। उसके बाद में उसका पुनर्प्रतिष्ठापना किया गया, फिर ये मंदिर बना। तो उस पर अभी हमको जो कहानी बतानी है आज की, वो है पावन सरोवर की कहानी। वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है नंद भवन, नंद गांव का। तो उसका नाम पहले नंद सरोवर था। नंद बाबा के कई कुंड है, जैसे विश्वान के भी कई कुंड है बरसाने में। कभी मर्जी आए इधर स्नान कर लिया, कभी वहाँ स्नान कर लिया। तो वो नंद सरोवर था जहाँ पर रोज स्नान करते थे वो। तो एक दिन कृष्ण घर पे आए तो मैया कुछ तल रही थी, कुछ फ्राई कर रही थी। तो कृष्ण ने पूछा मैया क्या बन रहा है, तो मैया ने कहा मटरी बन रही है। तो मटरी क्या होती है? तो मटरी ड्राई आइटम होता है, नमकीन होता है, और बहुत दिन टिकता है, और वो सफ़र में उपयोग होता है उसका। तो हमारे कृष्णा कैसे है ना, अभी आपने प्रश्न पूछा, उत्तर दिया, चले गए, ऐसा नहीं है। उसके बाद प्रश्नों की श्रृंखला बनती है। अच्छा मटरी बन रही है, तो कौन जा रहा है घूमने के लिए, कौन जा रहा है? वाई यू आर मेकिंग मटरी? अगर कोई आपने बोला कि सफ़र के लिए उसका उपयोग होता है, सफ़र में जा कौन रहा है? तो बोल रहे बाबा जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि प्रयागराज जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नहीं एक प्रयागराज क्या है? तो बोलेंगे गंगा नदी सरस्वती जमुना जी का संगम है। फिर अगला प्रश्न क्या है, क्यों जा रहे हैं? तो बोले वो वहाँ पर क्या कहते हैं, कुंभ मेला है, कुंभ मेला में स्नान करने जा रहे हैं। बोले कुंभ मेला क्या होता है? फिर वो बताया उसको। फिर प्रश्न क्या पूछा, क्यों जा रहे हैं? बोले अभी बताया ना क्यों जा रहे हैं। नहीं जा क्यों रहे, लेकिन वो जाने की जरूरत ही क्या है वहाँ पर? पहले पूछ रहे क्यों जा रहे हैं, बाद में फिर क्यों जा रहे हैं, अर्थात वाई यू हैव टू गो आउट ऑफ ब्रज। तो बाबा से मिलने गए, उनको अच्छा नहीं लगा। तो जब भी ग्वाल बाल नंद बाबा कोई ब्रज के बाहर जाने का प्लान बनाते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता उनको, डजंट लाइक इट। बाबा को मिलने गए, बाबा कहाँ जा रहे हो आप लोग? तो बाबा ही नहीं, सारे बड़े ग्वाल बाल भी तैयारी कर रहे हैं, सब लोग, सबके घर में मटरी बन रही है। अरे वाह। तो उन्होंने कहा कि
बेटा वो गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों के संगम में स्नान करेंगे ना, बहुत आनंद होता है, बहुत कृपा होती है, बहुत शुद्धिकरण होता है, बहुत मोक्ष प्राप्ति होती है। हमारे पास जमुना जी है, वहाँ पर 3 नदियाँ साथ में मिल रही है, इसलिए हम जा रहे हैं। तो बोला कि ज़्यादा डिटरमाइंड है ये लोग। तो बोले बाबा आज क्या तिथि है? तो बोले द्वितीया तिथि आज वैशाख मास की। बाबा कल तृतीया है, अक्षय तृतीया है कल, कितना पवित्र दिन है। कोई भी अच्छा काम करना है, आपको शुभ काम करना है तो अक्षय तृतीया को करना चाहिए। पूरा दिन का मुहूर्त है ना उसके अंदर। अपने भारतवर्ष में 3.5 मुहूर्त होते हैं, तो उसमें एक पूरा दिन का मुहूर्त जो है वो अक्षय तृतीया का होता है। तो आप जाना ही है इतने अच्छे काम के लिए, कल जाओ आप। बोला बेटा तो सही बात बोल रहे हैं, एक दिन में क्या होता है, नो प्रॉब्लम। तो वो दिन उन्होंने सोचा कि कल जाएंगे। तो यानी कल जाएंगे तो आज रात को वहीं रहेंगे ना, अपने घर पे रहेंगे। तो अपने घर पे रह गए और अक्षय तृतीया के दिन नंद महाराज रोज की तरह भोर में उठे, समझो हमारे 4 बजे उठे अंधेरे में, और जाके वो स्नान करते थे अपने ही सरोवर में। तो जब वो पहुँचे तो अपेक्षा क्या है उनकी, 4 बजे अंधेरा होगा जैसे रोज़ होता है। लेकिन उस दिन उन्हें भोर के समय 4 बजे, ऐसा कोई मौसम नहीं है जिसमें 4 बजे सुबह होती है। 4 बजे अंधेरा ही होता है, कोई सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। तो उस दिन प्रकाश दिखाई पड़ा उनको। बाप रे, इतनी सुबह प्रकाश, सूरज तो नहीं आया, प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो प्रकाश के पास गए तो देखा प्रकाश जो है ना एक व्यक्ति से आ रहा है, और वो प्रकाश बढ़ते जा रहा है। पहले जितना था बढ़ रहा है, जैसे कि 60 वाट का बल्ब है तो 100 वाट का हो गया, फिर 200 वाट का हो गया, 500 वाट का हो गया, 1000 वाट का हो गया, ऐसे बढ़ रहा है। देखा तो एक व्यक्ति की तरफ से आ रहा है। गौर से देखा तो व्यक्ति राजा लग रहा है, कोई राजा है। और क्या कर रहा है वो नंद सरोवर में डुबकी लगा रहा है, और बाद में आके किनारे पे कुंड के लोटपोट हो रहा है, रोलिंग इन द डस्ट। और फिर पानी में जा रहा है, वो फिर जाके लोटपोट हो रहा है। अब ये क्या चीज़ है बताओ? या तो स्नान करो या तो लोटपोट हो जाओ, दोनों में से एक करो ना। स्नान भी कर रहे हो, लोटपोट हो रहे हो। और एक अद्भुत चीज़ हो रही है, जैसे वो स्नान कर रहा है और बाहर आके लोटपोट हो रहा है, उसका प्रकाश बढ़ रहा है। सरप्राइजिंग थिंग। और वो करते जा रहा है, प्रकाश बढ़ते जा रहा है। तो उनको भी उसका आंसर नहीं मिला ना, व्हाई इज डूइंग लाइक दिस। तो उन्होंने पूछा महाराज जी आप कौन हो? तो महाराज जी ने कहा दंडवत नंद महाराज जी। बोले बाप रे, आप कौन हो? तो बोले हम प्रयागराज हैं, हम स्वयं प्रयागराज। तो महाराज दंडवत किया। जिनको दर्शन करने जाने वाले हैं वो हाँ सामने खड़े तो क्या दंडवत तो करेंगे ना, तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया। बोले महाराज हमारे यहाँ कैसे आप? तो जो उत्तर दिया वो ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि साल भर में हमारे में करोड़ों अब्जों लोग आके स्नान करके अपना पाप छोड़ते हैं, हमारा तेज हम लोग खो बैठते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो साल में हमको 1 दिन की छुट्टी होती है, अक्षय तृतीया के दिन, 1 डे लीव, ओनली 1 डे। तब हम आपके कुंड में आते हैं, स्नान करते हैं, ब्रजरज में लोटपोट होते हैं, तो हमारे पाप को छोड़ देते हैं, पुनः तेज प्राप्त करते हैं, और पुनः 359 दिन सेवा करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। वाह क्या बात है। उधर ही टिकट कैंसिल कर दिया मन में ही कि नहीं जाना है अपने को आगे। अरे वो यहाँ आ रहे तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ, ठीक है। तो उतने में थोड़ा मुड़ के देखा तो वो किनारे में से ये था, कुंडे थे, कोई इधर की भी किनारा है, उधर भी किनारा है। उधर देखा तो उधर बहुत सारी देवियाँ हैं, बहुत सारी स्त्रियाँ, बहुत तेज वाली, बहुत ऐसे लगती है कि रानियाँ हैं, राज स्त्रियाँ हैं, मुकुट पहने हुए, राजवस्त्र पहने हुए हैं, और वो भी यही कर रहे हैं। वो भी स्नान कर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। तो पूरा पार करके उनके पास गए, उन्होंने पूछा आप लोग कौन हो? तो सभी उन्होंने नाम बताया, मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं गोदावरी हूँ, नर्मदा हूँ, ताम्रपर्णी हूँ, मैं सरयू हूँ, मैं चंद्रभागा हूँ, इंद्रायणी। सब लोगों ने अपना अपना नाम बताया। फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बोले सारे साल पर सब लोग हमारे अंदर आके पाप छोड़ते हैं, हम निस्तेज हो जाते हैं, यहाँ पर आके अक्षय तृतीया के दिन स्नान करते हैं, तो हम लोग अपना तेज प्राप्त करके फिर सेवा में चले जाते हैं। तो नंद बाबा ने जाना कैंसिल कर दिया। उस दिन से उनका नाम पड़ा पावन सरोवर। जो सबको पावन करने वाले धाम और तीर्थों को भी पावन करता है, वो पावन सरोवर है।
तो ऐसे भगवान ने कई प्रकार से हर बार ब्रजवासियों को ब्रज के बाहर जाने से रोका, और हर बार जब भी रोका एक एक तीर्थ को यहाँ पर स्थान दे दिया। जैसे काम्यवन में केदारनाथ बद्रीनाथ को दे दिया, गया को दे दिया, रामेश्वर श्रीलंका सेतुबंध को वहाँ बसाया, विमल कुंड में 84,000 तीर्थों को स्थान दिया, राधा कुंड में 68,000 तीर्थों को स्थान दिया। ऐसे कहाँ उन्होंने कितने लोगों को स्थान दे दिया। त्रिवेणी संगम भी है, किधर है पता है आपको? ऊंचे गांव में है। वो त्रिवेणी संगम जो है उधर कुंभ मेला के समय बाढ़ आती है, कुएं से बाहर आता है पानी उफड़ के। आपको देखना चाहिए सब लीला ये। तो एनीवेज, तो ऐसे भगवान ने फिर पावन सरोवर को, ऐसा सब लोग आज भी अक्षय तृतीया में सारे तीर्थ आकर वहाँ पर स्नान करते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत भीड़ होती है अक्षय तृतीया में, क्योंकि एक साथ आपको विश्व के सारे तीर्थों में स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। तो वो पावन सरोवर है। पावन सरोवर में अभी हम जाएंगे, लेकिन वहाँ पर केवल पावन सरोवर नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे स्थान हैं। एक पावन बिहारी जी का मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है। एक यशोदा घाट है वहाँ पर एक यशोदा कूप है, एक कुआं है। हाँ, तो उसका महात्म्य क्या है कि यशोदा माई ने राधा रानी को कृष्ण के लिए भोजन करने के लिए बुलाया था, एक बार नहीं, परमानेंटली। दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया कि इसके हाथ से जो भी खाना बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, जो भी खाएगा वो सारे रोग से मुक्त होगा और सदैव विजयी रहेगा। तो ये वरदान सुन के यशोदा माई गई भानु महाराज के पास, कीर्ति मैया के पास, और उनको विनती किया कि उनको भेज सकते हैं क्या आप। तो तब से फिर रोज़ का आना जाना शुरू हो गया, रोजाना भोजन बनाना। तो वृषभानु महाराज ने दिन भर वहाँ सेवा कर रही है ना, तो अभी ब्रेकफास्ट हो गया तो लंच में टाइम रहता है, थोड़ा गैप रहता है, तो क्या करेगी, एक महल बना दिया पावन सरोवर के किनारे रेस्ट करने के लिए, राधा रानी और सखियों के लिए। बीच में रेस्ट करो फिर वापस बनाओ। तो वो जो यशोदा घाट है वो केवल यशोदा का स्नान करने का प्राइवेट घाट है। उसमें उन्होंने मीठे पानी का कुआं बनाया, क्योंकि पावन सरोवर आज भी खट्टा यानी खारा पानी है, सॉल्टेड वाटर है, नॉट लाइक आवर सॉल्ट, हम डिफरेंट टेस्ट इज है। लेकिन उसके किनारे जो कुआं है वो मीठे पानी का कुआं है आज भी, जो भी एक चमत्कार है एक्चुअली। तो वो पानी से राधा रानी यशोदा घाट पे पावन सरोवर पे कृष्ण के लिए भोजन बनाती थी। इस तरफ जाएंगे तो वल्लभाचार्य की बैठक है, वहाँ पर वल्लभाचार्य जी ने भागवत कही है, इसलिए उसको बैठक कहते हैं। 84 जगह पर वल्लभाचार्य ने बैठकर जहाँ भागवत कथा की 7 दिन की, उसको बैठक कहा गया है, बैठक जी। तो एक बैठक पावन सरोवर के किनारे। उसके आगे जाएंगे आप तो चैतन्य महाप्रभु की बैठक है वहाँ पर, उनके चरण चिन्ह भी वहाँ पर है, वो दूर है वैसे जाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु आए थे और उन्होंने पावन सरोवर में स्नान किया है, तो पावन सरोवर चैतन्य महाप्रभु का भी चरणामृत है, कृष्ण बलराम का भी चरणामृत है, नंद बाबा का भी चरणामृत है, यशोदा देवी का भी चरणामृत है, सबका है उधर। इतना पावन है कि आप पूछो मत, उसकी महिमा अगाध है। फिर पावन सरोवर के किनारे सनातन गोस्वामी ने भजन किया है। ऐसा भजन किया है 3-4 दिन तक भोजन ही किया, पानी भी नहीं पिया। तो कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया उनको और दूध पिलाया अपने हाथ से। कहते हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है, जो बिना मांगे बिना भिक्षा किए साधु भोजन करता है, मैं उनको खुद आके दूध पिलाता हूँ। अब दूध पियो, मैं आता हूँ लौट के। दूध पिया तो पता चला कि ये दूध तो बहुत दिव्य है, आंखों से अश्रु आए। फिर ढूंढा के बालक नहीं मिला, स्वप्न में दर्शन दिया कि मैं ही था वो। तो वो स्थान भी है सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी। और प्रभुपाद के शिष्य है ना अकिंचन कृष्णदास गोस्वामी महाराज, जो प्रभुपाद के संन्यास दीक्षा में कीर्तन कर रहे थे, उनका भी भजन स्थली वहाँ पर है। और हमारे लिए विशेष स्थान वो ये है कि राधानाथ महाराज जी जब साधु बनकर बाबा बनकर भटक रहे थे यहाँ पर, तो अकिंचन कृष्णदास जी महाराज जी का उनका मुलाकात उधर हुआ था पावन सरोवर किनारे। बहुत लंबी लीला है, आप पढ़ो किताब में। क्या खुशी की बात है कि वो जो 2 भजन कुटियाँ हैं वो भी राधा गोपीनाथ के अंडर आ गई हैं। भगवान की लीला है, ऐसे ही पड़ी थी तो वो अभी राधा गोपीनाथ मंदिर के भक्त लोग उसको चलाते हैं। तो
पावन सरोवर में एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है। भगवान की साख्य लीला जो है ना, जैसे साख्य लीला में क्या होता है, छीना झपटी होती है, पकड़ा पकड़ी होती है, गुल्ली डंडा होता है, गोटी खेलते हैं, मारा मारी करते हैं, कुश्ती खेलते हैं, हारते हैं तो कंधे में बैठ कर सैर करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, हर प्रकार का। इन्हें को पेड़ से कूदते हैं, पेड़ पर लटकते हैं, एक के ऊपर एक पर चढ़ के पेड़ के फल निकालते हैं, क्या क्या करते हैं। कुछ पक्षी बनकर एक्टिंग करते हैं, मेंढक बनकर कूद कूद के नदी में कूद जाते हैं, ऐसा ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दे डू। तो साख्य लीला का उनका ना प्रिय स्थलियाँ भी कुछ है। सबसे टॉप स्थली जो है ना, पता है आपको, विच इज़ द टॉप प्लेस ऑफ साख्य स्थली, वो है ग्वाल पोखरा, जो गोवर्धन में है। वहाँ पर बहुत बहुत अनंत लीलाएं हैं कृष्ण भगवान की साख्य लीला के बीच में। और सेकंड फेवरेट जो है वो पावन सरोवर है, ध्यान रखना इस बात का। पावन सरोवर कृष्ण भगवान के बाल लीला का सेकंड मोस्ट फेवरेट प्लेस है। और एक एंड में ना ऐसा एक स्लोप है, वहाँ पर कृष्ण बलराम अपनी गायों को पानी पिलाते हैं। बहुत सुंदर स्लोप है, बहुत विशाल, यानी विशाल ये कुंड है ना, इसका 10 गुना बड़ा होगा वो, ह्यूज पॉन्ड इट इज। तो ये सारे स्थान हमको सब जगह जाने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अप्रिशिएट करना है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है। मैं दिखाऊंगा आपको।